जाप प्रमुख पप्पू यादव बलात्कारियों को लेकर दिया बड़ा बयान। जाप प्रमुख पप्पू यादव आज दिनांक 6 जुलाई को मधुबनी पहुंचे। बीते दिन मधुबनी सप्ताह में हुए एक नाबालिग लड़की के साथ रेप के दोषियों को अब तक सजा न मिलने को लेकर उन्होंने सरकार पर साधा निशाना। आपको बता दें कि आज पप्पू यादव पीड़ित से एवं उनके परिवारजनों से मिले, उन्हें हर संभव मदद करने का पूरा भरोसा दिया। साथ ही मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि वो लड़की के पढ़ाई का पूर्ण खर्च वहन करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस प्रकार का विभत्स घटना के लिए सरकार एवं समाज दोनों ही जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि जब भी बिहार में जन अधिकार पार्टी की सरकार बनी, सबसे पहले वो पॉर्न को बिहार में पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देंगे। मधुबनी से रंजन अभिषेक की रिपोर्ट। समाज एक मिनट शांति हो जाए। तो दोषी है ही। डर नाम की चीज, भय नाम का चीज समाज में नहीं रह गई। जो घटना भले वो बसौली में घटना घटी, भला वो एक आदमी 18 वर्ष की बच्ची के साथ बलात्कार करके नहीं मार सकता है। उस बलात्कार में निश्चित रूप से 1 से 2 या 2 से 3 लोग उसमें इन्वॉल्व, क्योंकि 18 वर्ष की बच्ची के साथ एक आदमी बलात्कार भी करे और मार भी दे, यह किसी भी तरह का जस्टिफिकेशन नहीं लगा। दूसरी तरफ इतनी मासूम बच्ची जो मेरी बेटी से कम नहीं है, उसको फांसी छोड़ दीजिए। क्या ये बच्ची और परिवार जी पाएगा? क्या बच्ची जिंदगी जी पाएगी? क्या उसकी मां जी पाएगी? क्या उसका भाई जी पाएगा? एक मौत थोड़ी हुई है, पूरे परिवार की मौत हो चुकी। यह जघन्य मौत है। एक दिनों में 2 दर्जन 3 दर्जन से ज्यादा है। बलात्कार की संख्या 40 बलात्कार की संख्या इस बिहार में है। परसों पति पत्नी जा रहे थे, पति को रोक करके 6 लड़कों ने पत्नी के साथ आधे घंटे तक छेड़खानी करता रहा। क्या ऐसे लोगों को जीने का राइट है? मैं बहुत क्लियर कह रहा हूं, एसपीडी ट्रायल इस परिवार के साथ न्याय तब होगा जब एसपीडी ट्रायल 6 महीने के अंदर और उसकी फांसी। मैं एक बात और दूसरी बात आपको बता दूं, कभी भगवान ने, जनता ने यदि मेरे बगैर सरकार नहीं बनी और सरकार यदि मेरी हुई तो मैं 72 घंटे के अंदर पॉर्न पर बैन करूंगा। और बैंड नहीं करूंगा, पूरी की पूरी ड्राई परिस्थिति 72 घंटे। मैं अभी कुछ राजनीति नहीं करूंगा, मैं इस सब पर अभी कोई राजनीति नहीं। बच्चे के सामने कोई सवाल नहीं होगा। तीसरी चीज, आखिर क्या कारण है कि सरकार बलात्कार जैसी, क्या नेता तब जगेंगे, मंत्री संतरी तब जगेंगे जब उनके घर पर बलात्कारियों का हमला होगा? आखिर कारण क्या है? बलात्कार की घटना लगातार कमजोर, वंचित, गरीब परिवार के बच्ची निशाने बनते हैं। बड़े और लोगों के परिवार कभी निशाने नहीं बने। और समाज ऐसे चीजों को तवज्जो देते रहती है। मैं बहुत क्लियर कह रहा हूं कि इन तीनों घटना, जो मधुबनी रहका की 2 घटना और मधुबनी की वो पत्नी के साथ पति के सामने घटना, यह जीने का राइट नहीं देता है उस लोगों को जिसने कंप्लीट
हमारी बेटियों को कलंकित किया है। ऐसे लोगों को समाज में फिनिश कर देना चाहिए, और जो भी बलात्कारियों को फिनिश करेगा हम 5 लाख रुपया इनाम देंगे। हम कोई कंप्रोमाइज, कोई कितना बड़ा आदमी हो, मैं समझौता नहीं करूंगा। कैसे जिएगी वो बच्ची जो मेरे गोद में लग रहा था कि ये 14 साल 13 साल की बच्ची, मासूम बच्ची, क्या उसकी जिंदगी, क्या वो घर से निकल पाएगी? क्या सोसाइटी को फेस कर पाएगा? क्या उसके पिता, माँ और उसका भाई सोसाइटी को फेस कर पाएगा? और समाज आनंद लेता है। किसी और बेटी के साथ भी हो सकता था, किसी मां के साथ हो सकता था। पूरा प्रदेश चुप है। बलात्कारी आराम से जेल जाता है और निकल के आ जाता है। कोई सजा नहीं है इस बिहार में। पूरी मुस्तैदी के साथ लड़ेंगे और बच्ची की आजीवन पढ़ाई मेरे तरफ से होगी। मैं बच्ची को हॉस्टल रखूंगा, इस गांव में नहीं रखेंगे। मैंने उनके पिता को कहा है और उनके बाबा को, स्कूल खुलते ही बच्ची को मैं बड़े हॉस्टलों में डाल दूंगा जहां बच्ची जी पाएगी। इस गांव में बच्ची को मत रखिए जहां वो मर जाएगी जीते जी। सर